हमारे सनातन धर्म में संस्कार शब्द का महत्व बहुत है। यह शब्द बार बार हमें हमारे दैनिक जीवन में सुनने को मिलता है। तो आइए समझते हैं संस्कार क्या हैं और इनका अर्थ क्या है। संस्कार का अर्थ है सम्यक करना, ठीक करना, उपयुक्त करना या सुसंस्कृत करना। अतः मनुष्य का शुद्धिकरण करने, उसे योग्य एवं सुखी बनाने के उद्देश्य से हिंदुओं के संस्कार किए जाते हैं। वेद में अनेक संस्कारों का उल्लेख है, किंतु उनमें से 16 प्रमुख हैं। वे क्रमशः इस प्रकार हैं: गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास एवं अंत्येष्टि। संस्कार ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए, शारीरिक शक्ति पाने के लिए तथा जगत में कर्तव्य पूर्ण करने के लिए किए जाते हैं। संस्कारों के करने से बालक के जन्म के पूर्व से ही उसमें कुछ गुण जन्म लेने लगते हैं। कुछ संस्कार माता पिता द्वारा किए जाते हैं, कुछ आचार्य द्वारा तथा कुछ स्वयं करना होता है। संक्षेप में इनके परिचय कुछ इस प्रकार हैं। पहला है गर्भाधान। मैथुन जन गर्भाधान संस्कार कामुकता की दृष्टि से न होकर कर्तव्य कर्म का प्रमुख संस्कार है। किस प्रकार से तथा किस उपाय से गुणयुक्त बुद्धिमान पुत्र या पुत्री प्राप्त हो तथा इस संस्कार की क्या विधि है, इसका उल्लेख बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। उसमें संतति निरोध का भी उपाय वर्णित है। ऐसी मान्यता है कि गर्भ में जो शिशु आता है वह पूर्वकृत संस्कारों के साथ आता है। दूसरा है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार द्वारा गर्भस्थ शिशु पुरुष रूप में परिणत होता है, अतः इसे गर्भ स्पंदन के पूर्व किया जाता है। शिशु का लिंग निर्धारण इसी समय होता है, अतः गर्भिणी को यथेष्ट औषधि आदि देने का प्रयोग होता है। इसका वर्णन आयुर्वेद में मिलता है। तीसरा है सीमंतोन्नयन या सीमंतकरण संस्कार। यह संस्कार गर्भपात न हो इसके लिए किया जाता है। यह संस्कार गर्भिणी के सिर में मांग पर किया जाता है और यह गर्भधारण के 8वें मास में किया जाता है। चौथा है जातकर्म। जातकर्म संस्कार में प्रसव सकुशल हो इसलिए जल्द से शीघ्र यह संस्कार संपन्न किया जाता है। इसका उल्लेख बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। पांचवा है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार में शिशु को नाम प्रदान किया जाता है। नाम का संबंध आत्मा से होता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार यह संस्कार शिशु जन्म के 11वें दिन किया जाना चाहिए। पतंजलि यह भी बताते हैं कि शिशु के नाम में किस प्रकार के अक्षर हों। जन्मस्थ शिशु को पहली बार घर से निकलते समय निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। यह संस्कार प्रायः 4 माह पश्चात किया जाता है। इस संस्कार का उद्देश्य शिशु को सूर्य की प्रखर रश्मियों एवं वायु प्रवाह से रक्षादि के लिए होता है। 7वां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। यह संस्कार शिशु के 6ठे महीने में किया जाता है। यह जीवन रक्षा के लिए आवश्यक है, अतः उसे अन्न से परिचित कराने के उद्देश्य से इस संस्कार का महत्व है। इसमें स्वर्ण या रजत शलाका या चम्मच से शिशु को अन्न खिलाया जाता है। 8वां है चूड़ाकरण संस्कार। इस संस्कार में केश छेदन किया जाता है। इस संस्कार के पीछे भावना यह रहती है कि शूर आदि शिशु को कष्ट न दें। 9वां है कर्णवेधन संस्कार। कर्णवेधन संस्कार में शिशु के कान को छेदा जाता है। यद्यपि महर्षि गौतम ने इसे संस्कार नहीं माना है, तथापि मनु, याज्ञवल्क्य, आश्वलायन इत्यादि ऋषियों ने संस्कार के रूप में इसका उल्लेख किया है। इसमें मंत्रों द्वारा देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि शिशु के कान से मात्र मंगलमयी वाणी ही सुनाई पड़े। 10वां है उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार।
इसी संस्कार से विद्याध्ययन का प्रारंभ होता है। इसमें सूर्य की आराधना करके आचार्य यह संस्कार संपन्न कराता है। इसी संस्कार से द्विजत्व मुकुलित होता है। मनुस्मृति के अनुसार इस संस्कार से शिशु का दूसरा जन्म होता है और उसे द्विजत्व की प्राप्ति होती है, जिसमें आचार्य पिता होता है और सावित्री माता। तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते। छांदोग्योपनिषद के अनुसार यज्ञोपवीत के 3 लड़ में तेज, अप, अन्न का सूक्ष्म रूप प्रविष्ट होता है। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण हिंदू संस्कार है। इसमें आचार्य छात्र को जनेऊ धारण कराता है, जिसमें ब्रह्म ग्रंथि भी लगाई जाती है, जो दृष्टिफल का परिचायक है। 11वां संस्कार है वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार अध्ययन प्रारंभ करने के पूर्व तथा यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत संपन्न किया जाता है। वस्तुतः यहीं से बालक के मूल अध्ययन का प्रारंभ होता है। 12वां संस्कार है समावर्तन संस्कार। इस संस्कार से सुसंस्कारित छात्र स्नातक कहलाने योग्य होता है। इसे दीक्षांत संस्कार भी कहते हैं। इसमें आचार्य छात्र को कुछ उपदेश देता है। यह संस्कार छात्र के ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का द्वार है। 13वां है पाणिग्रहण या विवाह संस्कार। ये वो संस्कार है जिससे संस्कृत होकर मनुष्य धर्म कार्य करने को समर्थ होता है। बिना विवाह किए मनुष्य वेद मूलक यज्ञ का अधिकारी नहीं बनता है। हिंदुओं के लिए धर्म कार्य में पत्नी का होना आवश्यक माना जाता है। 14वां और 15वां संस्कार है वानप्रस्थ एवं संन्यास संस्कार। वानप्रस्थ एवं संन्यास संस्कार मनुष्य को वानप्रस्थाश्रम एवं संन्यासाश्रम में प्रवेश के समय किया जाता था। हालांकि अब यह संस्कार प्रायः प्रचलित नहीं है। और 16वां संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार मनुष्य का अंतिम संस्कार है, जो मनुष्य की मृत्यु के पश्चात मृतक के पुत्र और पुत्र के न रहने पर पौत्र, दौहित्र अथवा उनके न रहने पर मृतक के रक्त संबंधी द्वारा संपन्न किया जाता है। यद्यपि आज भौतिकवाद के चलते उपर्युक्त 16 संस्कारों में से मात्र कुछ ही संस्कार संपन्न किए जाते हैं, तथापि ये संस्कार वैदिक हिंदू समाज में दृढ़ वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक हिंदू के लिए इन संस्कारों का संपादन सुयोग्य संतति के लिए महत्वपूर्ण है।